चिंटू अपने दोस्त कालू कौवा की शादी में गया हुआ था। कालू कौवा की शादी गरीब मीनू चिड़िया से हो रही थी। तभी अचानक कालू कौवा ने मीनू से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। कालू कौवा, क्या कमी रह गई हमसे? आप क्यों मेरी बहन से शादी के लिए मना कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि भले ही गरीब है, पर कम से कम अपनी बहन को एक कार देकर तो विदा करेंगे। और तुम मुझे दहेज में देने के लिए ये 2 कौड़ी की बुलेट उठा लाए। हमारी कार देने की औकात कहाँ? कालू कौवा, अगर आज तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होती है तो होने दे, मुझे क्या, अब मैं ये शादी नहीं कर सकता। कालू ने मीनू से शादी तोड़ दी। मीनू का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे माफ कर दे बहन, अब कौन तुझसे शादी करेगा? मैं करूँगा भैया तुम्हारी बहन से शादी, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। फिर चिंटू और मीनू की शादी कर दी गई। मैं जानता हूँ मेरी माँ इस शादी से खुश नहीं होगी, लेकिन तुम चिंता ना करना, मैं माँ को समझा दूंगा। चिंटू मीनू को अपने घर ले आया। चिंटू की माँ गोमती ने मीनू का अच्छे से स्वागत किया। चिंटू ये देखकर हैरान रह गया। अगले दिन मीनू, मुझे 1 कप चाय बनाकर ला दो, मुझे काम पर जाना है। अरे चिंटू, मैं अपनी नई बहू से काम नहीं कराऊंगी, तू रुक, मैं चाय लाती हूँ। गोमती चिंटू के सामने मीनू के बारे में अच्छे से बात करती और चिंटू के जाने के बाद मीनू के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। ओ महारानी, खड़ी क्या है, जा जाकर पूरे घर के कपड़े धो। जी माँ जी। मीनू जाकर कपड़े धोने लगी। गोमती मीनू को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह चिंटू की शादी गोरी कौवी से कराना चाहती थी। शाम के समय, बेटा आज मेरी कमर में बड़ा दर्द है। पहले पूरे घर के कपड़े धोए और फिर खाना बनाया। मीनू, माँ के साथ तुम भी काम में हाथ बटाया करो। अगले दिन गोमती ने चिंटू और मीनू की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी। अपने बेटे की शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। अरे ये गरीब घर की है, घर में बैठने को जगह तक नहीं। पूरी बारात लेकर जाते तो ये खर्चा भी ना उठा पाते, बस इसलिए एक जोड़े में अपने घर ले आए। खैर छोड़ो, मैंने बहुत पैसे लगाकर ये पार्टी रखी है। अच्छा अच्छा खाने को बना है, तुम सब खाना खाकर जाना। तभी वहाँ मीनू का भाई भी आ गया। मीनू मेरी बहन, खुश है तू यहाँ? हाँ भैया, माँ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मीनू ने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन गोमती ने गोरी कौवी को अपने घर बुला लिया। कौवी बेटी, तुम यहाँ रहकर चिंटू का दिल जीत लो, फिर मैं मीनू को घर से निकाल कर तुम दोनों की शादी करा दूंगी। पर माँ, मैं चिंटू का दिल कैसे जीतूं? अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ चिंटू को। माँ, बहुत अमीर घर की हूँ मैं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। बेटी, तुझे चिंटू को जो भी खाना खिलाना है मीनू से बोलकर बनवा ले। कौवी ने मीनू से बोलकर हलवा बनवा लिया और हलवा लेकर चिंटू के पास आई। चिंटू, मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। गोरी, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हारी पसंद का हल्के मीठे का हलवा बनाया है। पर हलवा तो काफी मीठा है। तभी चिंटू की माँ
बात को संभालते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने गौरी के बने हुए हलवे में दोबारा से चीनी डाल दी थी। अगली सुबह, माँ जी, आप गौरी कव्वी को यहाँ से वापस भेज दीजिए। मुझे कव्वी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगता। आज तो बोल दिया, आगे से ये बात कभी मत बोलना। अब गोमती मीनू के साथ मारपीट भी करने लगी थी। एक दिन कव्वी ने मीनू को गिराने के लिए कुछ तेल की बूंदें गिरा दी। कुछ ही समय में मीनू के स्थान पर गोमती तेल पर गिरकर फिसल गई। डॉक्टर ने गोमती का इलाज किया। इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। कुछ देर बाद, कव्वी बेटी, ये अच्छा मौका है चिंटू की नजरों में अच्छा बनने का। अब तुम मेरी अच्छे से सेवा करो। नहीं आंटी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। रात के समय गोमती को तेज प्यास लगी। कव्वी बेटी, एक गिलास पानी ला दे। तभी मीनू ने आकर गोमती को पानी पिलाया। मीनू बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितने अत्याचार किए और फिर भी तू मेरी सेवा में लगी है। माँ, आप माफी मत मांगिए। बड़े बच्चों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। अगली सुबह, ये लो गौरी अपना बैग, तुम जा सकती हो यहाँ से। और जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं अपनी बहू मीनू के साथ जरूर आऊंगी। गोमती अपनी बहू बेटे के साथ खुशी से रहने लगी। प्यारे दोस्तों, हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।